हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी ही नहीं आती है कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया जाता है, किस तरह से इसको याद किया जाता है। कुछ बच्चे तो इसको याद कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद ही नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आज हम एक आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाया जाता है। तो इसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हमने ये थीटा ले लिया और यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोशेक और सेक। तो हम इन वैल्यूओं को फाइंड करने वाले हैं। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट हमारा 90 डिग्री। तो इन वैल्यूओं पर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम ये टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी लाइन को। ये हमने लाइन कंप्लीट कर ली। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे। अगर साइन की वैल्यू निकल आती है तो ये टेबल आसानी से बन जाती है। अगर साइन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो टेबल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करेंगे, साइन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पर वैल्यूज किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। तो इस तरह से मैंने ये 5 वैल्यूज लिखी हैं। इन वैल्यूओं से हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर। तो सबसे पहले हम ये से शुरुआत करते हैं। तो देखो, अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0, और 0 का रूट भी क्या आएगा, 0। तो पहली वाली वैल्यू क्या आई, 0, यानी कि साइन 0 डिग्री पर कितना आता है, 0। उसके बाद 30 डिग्री पर निकालेंगे तो 1 का रूट कितना आता है, 1, और 4 का रूट कितना आता है, 2। तो कितना आ गया, 1/2। उसके बाद 45 डिग्री पर तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 से 1 और 2 से 2। तो कितना रह गया, 1/2। तो 1 का रूट कितना आता है, 1, और 2 का रूट नहीं आता है, आता है तो पॉइंट में आता है। तो इस तरह से ये वैल्यू कितनी बन गई, 1/√2। उसके बाद अगली वैल्यू निकालेंगे तो 3 का रूट नहीं आता है और 4 का कितना आता है, 2। तो कितना आ गया, √3/2। उसके बाद कैंसिल करना चाहिए, कैंसिल कर सकते हो। 4 का रूट कितना आता है, 2, और 4 का रूट कितना आता है, 2। ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 से 2 1 बार, यानी 1 टाइम कैंसिल हो गया। तो अब हमने क्या रख लिया, साइन की वैल्यू निकाल ली। साइन की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस की वैल्यू कैसे निकलेंगे कि साइन की जो वैल्यू है इनको हम पीछे से लास्ट वाली वैल्यू से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। तो साइन की जो वैल्यू थी उनको हमने पीछे से लिखना शुरू किया। तो किसकी वैल्यू मिल गई हमें, कॉस की वैल्यू मिल गई। कॉस की वैल्यू मिलने के बाद अब क्या करना है, अब हमें टेन की वैल्यू निकालनी है। तो टेन की वैल्यू निकालने के लिए टेन की किस तरह से हम टेन की वैल्यू निकालेंगे, तो हमने पढ़ा है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू मिली है तो टेन की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाती है। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू भी है, कॉस की वैल्यू भी है, हर एंगल पर वैल्यू दी रखी है। तो साइन की हमने 0 डिग्री पर वैल्यू क्या है, 0, और कॉस की 0 डिग्री पर वैल्यू क्या है, 1। तो 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो उसके बाद ऐसे ही इसमें करते चलेंगे। तो इसके 30 डिग्री की ये वैल्यू साइन वाली और कॉस की 30 डिग्री पर ये वैल्यू, इनको भी डिवाइड में करेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1/√3। इसमें √2 से √2 कैंसिल होने के बाद 1/1, तो यानी 1 रह गया। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या रह गया, √3, और 1/0। 1/0 कभी भी 0 नहीं आता है, क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। और या हम कह देते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो इसको हम इसमें रख लेंगे। तो यहां पे आ गया नॉट डिफाइन, ठीक। उसके बाद जब हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे
tan की ये जो वैल्यू दे रखी है इनको हम पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसी वजह से मैंने tan को यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो किताब में जो टेबल बनी हुई है उसमें कोट नीचे है। तो अब हमारे पास हम जब कोट की वैल्यू लिखेंगे तो ये आगे से यहाँ पे आ गया नॉट डिफाइन, और ये वैल्यू आ गई √3, ये वैल्यू आ गई 1/√3 और 0। इस तरह से tan की वैल्यू मिलने के बाद हमने cot की वैल्यू निकाल ली है। अब हम cosec की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? तो आपने cosec थीटा पढ़ा है, क्या होता है 1/sin थीटा, क्या होता है 1/sin थीटा। अब इसका मतलब क्या है कि जो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। और जब ये रेसिप्रोकल है तो साइन की जो वैल्यू होंगी हमको क्या कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब उसको उल्टा कर देंगे। तो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा हमारे पास आएगा 0 डिग्री पर पहले 1 में साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0, और हमने लिखा था 1/0 क्या आता है इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइन। तो यहां पे क्या आ गया? नॉट डिफाइन। उसके बाद जो ये साइन की वैल्यू है इनको क्या कर देंगे हम? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जैसे हमने इसका रेसिप्रोकल किया था तो ऐसे ही इसका, तो 2/1 क्या रह गया 2, √2/1 क्या रह गया √2, 2/√3, और ये क्या रह गया 1/1 क्या आएगा 1। जब हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएंगी तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? सेक की। और सेक की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम? जो कोसेक की वैल्यूज हैं इनको भी हम पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो 1, 2/√3, √2, और ये आ गया 2, और यहाँ पे आ गया नॉट डिफाइन। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होती है, तो आपको इस तरह से टेबल कंप्लीट बना लेनी है। थैंक यू।